तो चलिए आप लोग देखिए बच्चों, जितने भी आप लोग टेंथ वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। जितने भी टेंथ वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। देखिए आप लोग को एग्जेक्टिव में इस तरह के आप लोग को एगो न एगो पूछ देगा, ठीक ना। एगो पूछेगा ही पूछेगा। बशर्ते इसमें एक चीज चेंज रहेगा, क्या? इसमें नंबर चेंज रहेगा, समझ गए ना। जहाँ 15 है जहाँ 18 रहेगा, जहाँ 20 है जहाँ 2 रहेगा, 1 है जहाँ 5 रहेगा, ठीक ना। लेकिन इस तरह से आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अब चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। एपी, एपी है ना। एपी -18, -15, -12, -9, -6 डॉट डॉट के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखें। क्या कह रहा है? सर्वांतर लिखें दोनों को, ठीक ना। प्रथम पद यानी प्रथम पद, समझ गया ना। प्रथम पद, प्रथम पद, इसी को हम ए बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रथम पद यानी ए। पहल का देखिए ध्यान से, पहला क्या है? प्रथम पद यानी ए। कितना हो गया जी? -18। क्या? -18, समझ गया ना। सर्वांतर कितना हो गया? प्रथम पद। सर्वांतर अब निकालेंगे, वो चीज आप लोग देखिए। पहला को चीज निकाल दिए, प्रथम पद कितना है? -18। दूसरा में क्या कर रहा है? सर्वांतर। तो चलिए सर्वांतर हम निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए सर्वांतर किस तरह से निकल रहा है जो, ठीक ना। अंतर यानी डी, समझ गया ना। सर्वांतर को डी बोलते हैं। आप लोग फार्मूला में लॉन्ग बनाइएगा तो आप लोग इस चीज ध्यान दीजिएगा, ये डी ए ये सब फार्मूला में आता है, तो आप लोग भरिएगा इस तरह से, ठीक ना। अब चलिए इसको क्या अब निकालेंगे ना। तो समांतर निकालने के लिए होता है डी बराबर T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। मने क्या? एक ज्यादा लेना है तो एक पीछे कम लेना है। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ देखेंगे, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हो गया T5, समझ गया ना। अब डी बराबर लिखेंगे। डी बराबर होता है फॉर्मूला समांतर निकालने के लिए। डी बराबर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? T2 - T1, समझ गए। T1 डी बराबर होता है, डी निकालने के लिए प्रा- प्रथम पद होता है, ठीक ना। तो यहाँ प्रथम पद, द्विपद, त्रिपद है ना सब, देख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे T2 कितना है? 15। देख लीजिए T2 कितना है? 15, तो यहाँ 15 लिख दिए। और देखिए यहाँ माइनस है, माइनस में क्या? माइनस में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए। एक 18 यहाँ T1, देखिए 18, ये भी माइनस है, एक पहले से माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। ये चीज गड़बड़ाइएगा कुछ भी करके चलाइएगा, जैसे तैसे करके चलाइएगा। तो ये चीज भी ध्यान दीजिए। तो माइनस माइनस +18 बराबर क्या हो जाएगा? आप घटाएंगे इसको, कितना हो गया? 3। अब फिर लिखेंगे डी बराबर T3, यहाँ लेंगे तो अभी कम ना लेना है, बताएं तो कितना हो गया? T2। तो T3 कितना है? देखिए -12, और T2 कितना है? 15। देखिए T2 यहाँ लिखे थे ना 15, तो ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस +15 बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए 3, समझ गया ना। ये डी बराबर क्या लिखेंगे? T4 - T3। अब यहाँ क्या लिखेंगे? T4 देखिए कितना है? 9, माइनस में, फिर यहाँ माइनस, देखिए फिर वहाँ माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया क्या हो गया? 12। घटा दीजिए कितना हो गया? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचा। फिर यहाँ लिखेंगे डी बराबर T5 - T4। अब घटाएंगे, देखिए -6, और यहाँ प्लस, माइनस माइनस होएगा ना, घटाने से -3, समझ गया ना। अब देखना है सर्वांतर क्या आ गया? 3, 3, 3। इसी को हम सर्वांतर बोलते हैं, समझ गया ना। तो ये चीज
कैसे निकालना है ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, तभी बना पाइएगा, ठीक ना। तो सर्वांतर यहाँ क्या लिख दें बताइए, सर्वांतर नहीं कह रहा है, सर्वांतर क्या लिख दें बताइए, बताइए 3 और प्रथम पद क्या आ गया -18, सर्वांतर आ गया 3, समझ गया ना। तो चलिए आप लोग को इसी तरह हम फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।